हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं ज्ञानेश और आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट और क्या क्या चीजें हैं जो हमें इसमें के बारे में जाननी है, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास का मेन टॉपिक होगा अपना आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स। ऑल्दो यू माइट बी कंफ्यूज विद द टर्म्स, क्या है इंडिकेटर, क्या है, क्या क्या टर्म्स मैंने बोल दिए अभी, तो आप कंफ्यूज ना होए। अपन जब से जैसे जैसे क्लास आगे प्रोसीड होगी हमें सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी आप केमिकली नहीं जानते हो, लेकिन बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जो मैं आपको अगर रिमाइंड कराऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसिड और इस तरह का एसिड होता है, आपको याद आ जाएगा मे बी। जैसे कि सबसे पहला टर्म में अगर आपको रिमाइंड कराऊं, दैट इज एसिड रेन। आपने सुना होगा एसिडिक रेन होती है, एसिड कभी बहुत ज्यादा हेवी रेन होती है तो उसमें एसिड फॉल होते हैं because there is some CO2 in environment and that is the reason why acid rain takes place। तो इसी तरह से बेसिस भी आपने सुने होंगे, बहुत सारे बेस आपने सुना होगा, जैसे कि NaOH बेस कभी लोअर क्लासेस में आपने पढ़े होंगे। एसिड आपने पढ़ा होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने पढ़ा भी है तो यू जस्ट नो द केमिकल फॉर्मूला, आपको ये नहीं पता है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एसिड को। तो आज की क्लास में हम डिटेल में यही डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एसिड्स और बेसिस को। तो सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक जो प्रायर टू दिस मॉडर्न टेक्निक यूज होता था, दैट वाज बाय टेस्टिंग द सब्सटेंस। ठीक है, कि एसिड को अगर हमने टेस्ट किया या किसी भी कंपाउंड को, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके उसके टेस्ट के बेसिस पे हम बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सब्सटेंस टेस्ट वाइज सार है, सार मतलब खट्टा, ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस टेस्ट वाइज सार है तो हम बोलेंगे कि वो एसिडिक है। जैसे कि नींबू, आपने देखा होगा कि नींबू जो है, लेमन, लेमन इज एसिडिक इन नेचर। और आपने सुना भी होगा कि लेमन एसिडिक एसिड की तरह बिहेव करता है बिकॉज लेमन में सार नेचर होता है, उसका जो टेस्ट होगा वो सार लगेगा आपको, मतलब खट्टा लगेगा। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है एसिड्स को आइडेंटिफाई करने का। वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में, यहाँ पे कीवी यूज किया हमने, अगेन देयर इज लेमन, ऑरेंजेस माइट बी देयर। ठीक है, ऑरेंज हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनका टेस्ट आपको खट्टा लगे, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, दूसरा जो तरीका है बेस को आइडेंटिफाई करने का, तो वो हमें ऐसे पता चलता है कि जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन नेचर होते हैं। तो अपने घरों में अगर हम देखें, जैसे कि हम लोग पालक खाते हैं, स्पिनच जिसको बोलते हैं हम लोग, पालक, और दूसरा जैसे कि आप करेला होता है घर में, तो ये दोनों कड़वे होते हैं। अगर आप डायरेक्ट पालक भी खाओ या करेला भी खाओ तो बहुत कड़वा लगता है। सो दैट इज वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई दैट देयर आर सम बेसिस इनसाइड दीज वेजिटेबल्स। तो वो आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ, क्योंकि इनके टेस्ट जो है वो बिटर है, तो ड्यू टू बिटर टेस्ट इट इज अ बेस। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन टेक्निक जो है वो एक पॉइंट पे जाके लिमिटेशंस आ जाते हैं उसमें। कैसे लिमिटेशंस आते हैं, तो दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं एंड वी कैन नॉट गो एंड टेस्ट एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, एंड इवन इफ वी कैन, देर आर सम रिस्क। आपको पता नहीं है कि कौन से कंपाउंड का टेस्ट तो ठीक है, लेकिन कौन से कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। पता है कि वो टेस्ट में खट्टा है, लेकिन आपने खाया या टेस्ट किया और पता चला कि वो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा दिया उसने। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन भी टच करते हैं तो वो आपके स्किन को कोरोड कर देता है, आपके स्किन को बर्न कर देता है। तो आप उसको टेस्ट तो कर ही नहीं सकते। क्या, तो क्या टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि H2SO4 एसिड है या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सो फॉर दैट अ न्यू मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स केम इनटू पिक्चर, और बेसिस आल्सो, कि लिटमस पेपर यूज किया गया। लिटमस पेपर क्या है, सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या है लिटमस पेपर। और बेसिकली पेपर ही नहीं होता है, लिटमस टेस्ट बोलते हैं हम लोग जनरली इसको। बेस्ड ऑन दिस लिटमस टेस्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले लिटमस क्या होता है। तो लिटमस एक्चुअली क्या है, कि अगर हम लिटमस की बात करें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ डाइज, इट इज अ मिक्सचर ऑफ
डाइज, डिफरेंट तरह के डाइज। डाइज क्या होती है? डाई क्या होती है? डाई आपने देखा होगा पेंट में यूज होता है, या हेयर कलर में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, हेयर कलर में जो यूज होता है दैट इज डाई। कोई भी चीज को पेंट करने के लिए, इनफैक्ट क्लोथ्स जो होते हैं उनको पेंट करने के लिए अगर हम यूज करें तो डाई यूज करते हैं। बहुत सारी चीजों को कलर करने के लिए मेनली हम लोग डाई यूज करते हैं। तो मिक्सचर ऑफ डाइज जो होती हैं उनसे मिला के बनता है अपना लिटमस। जो डाई होती है वो नेचुरली कैसे ऑब्टेन होती है, अगर उसकी हम बात करें तो डाई जो नेचुरली ऑब्टेन होती है प्लांट से, उसको हम बोलते हैं लाइकन। क्या बोलते हैं? लाइकन। तो लाइकन से ऑब्टेन करते हैं हम लोग लिटमस पेपर, जो कि प्लांट्स में मिलता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि लिटमस पेपर की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, तो सबसे पहले तो लिटमस पेपर जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज, नेचुरली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। एंड तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होगी कि इट इज मिक्सचर ऑफ डाइज। तो इस तरह से हम लोग लिटमस के बारे में, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट लिटमस ओनली। लिटमस पेपर क्या चीज है वो हम लोग धीरे धीरे आगे डिस्कशन में लेके आएंगे। इट इज मिक्सचर ऑफ डाई। तो क्या होता है और कैसे लिटमस पेपर यूज होता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो एसिड जो है, अगर उसमें हम लोग ब्लू लिटमस पेपर ऐड कर दें, किसी भी एसिड में अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर ऐड कर देते हैं, तो एज स्टेटमेंट सेज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये वाली लाइन आप याद रखना, ब्लू टू रेड मींस एसिड। मतलब अगर मान लो कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, जो हमने यहाँ पे लिया है, मान लो कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, और इसमें अगर आपने लिटमस पेपर ऐड किया है, आप लिटमस पेपर की जगह लिटमस सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो लिटमस पेपर जिस एरिया में आपने ऐड किया है, वो धीरे धीरे करके जैसे ही आप ऐड करोगे, आप एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं, लिटमस पेपर परचेज कर सकते हैं, आप कहीं से भी ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और वहां पे आप करके देखेंगे कि लेमन का एक आप जूस बनाइए, लेमन जूस, और उसमें एक लिटमस पेपर ऐड करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जो पार्ट आपने डिसॉल्व किया है वाटर में, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ऊपर ड्यू टू कैपिलरी, तो जो पार्ट आपने डिसॉल्व किया है वाटर में, वो सारा पार्ट रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने जो लिटमस पेपर यूज किया है उसका कलर ब्लू है तो। सो अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर, इसकी जगह हम लिटमस सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, वो भी सेम काम करेगा। लिटमस सॉल्यूशन ऑफ ब्लू कलर विल टर्न इनटू रेड कलर सॉल्यूशन इफ एडेड इन एन एसिड। तो जब आप एसिड में लिटमस पेपर डालेंगे ब्लू कलर का, तो वो रेड हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, राइट? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कि सर क्या होगा अगर हम बेस में ब्लू लिटमस पेपर डाल दें या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड कर दें? तो फैक्ट के लिए आप एक बार सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसके बारे में कि क्या होगा अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डिसॉल्व कर दे तो। ठीक है, तो अगर आपने सोच लिया, तो आपको आपका जो आंसर है उसको मैच कीजिए। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे हम लोग सोचेंगे इसके बारे में। तो जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर, वो सिर्फ एसिड को रेड में कन्वर्ट करता है, या फिर सॉरी, एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को अगर बेस में डालेंगे, तो देर विल बी नो चेंज इन कलर। आप चाहें तो ऐड करके देख सकते हैं, चेंज कलर में जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, नहीं होगा इनफैक्ट। तो कलर में चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला है। तो ब्लू लिटमस, सॉरी, बेस में डाला है, ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो ही कलर चेंज होगा। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर ब्लू सॉल्यूशन जो है, ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है अपना, वो क्या है? एसिडिक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बेस को कैसे पहचानेंगे। तो बेस का भी कुछ सिमिलर तरीका होता है, लेकिन बेस में हम क्या करते हैं कि हम लोग यूज करते हैं रेड लिटमस। अब रेड लिटमस आप पेपर भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है, या फिर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन आप इस वाले बेस में ऐड कर सकते हैं। ये है बेस। ठीक है,
तो इनिशियली कलरलेस होगा ऑब्वियसली, ये कलर जो दिख रहा है जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट देयर इज समथिंग इन द कंटेनर। आप ऐसा मत सोचिए कि बेस का कलर ऐसा होगा, बेस कलरलेस होगा इनिशियली। तो जैसे ही आप बेस के अंदर लिटमस पेपर डालेंगे रेड कलर का, तो रेड कलर जो होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। कैसे सर? तो ये है ब्लू कलर, धीरे धीरे जितना पार्ट आपने डिसॉल्व किया है पानी में, वो धीरे धीरे करके ब्लू कलर अक्वायर करने लगेगा, और सारा लिटमस पेपर धीरे धीरे जितना भी पार्ट आपने डिसॉल्व किया है वाटर में, उससे थोड़ा सा ज्यादा पार्ट, आप ऐसे मान के चलो आइडियली कि जितना पार्ट आपने डिसॉल्व किया है वाटर में वो धीरे धीरे ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेड लिटमस पेपर व्हेन टर्न्स ब्लू, इट मींस द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। सो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो BRB, अगर ये आपको याद हो गया, BRB मतलब बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, इसका मतलब ये हुआ कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो आप कोई भी एक याद रख लें, BRB अगर आपको याद आ जाता है, तो बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे लिटमस पेपर को यूज करके या लिटमस सॉल्यूशन को यूज करके। अगेन यहां पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड रेड लिटमस टू एसिड। अगर रेड लिटमस पेपर को एसिड में ऐड कर दे तो क्या होगा? तो सिमिलरली आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। ठीक है, अगर आपने सोच लिया है तो आप अपने सॉल्यूशन को मैच कीजिए कि अगर आप एसिड में रेड लिटमस पेपर ऐड कर देते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन कलर। क्या होगा? कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कलर में चेंज? बिकॉज जो रेड लिटमस पेपर होता है सर, वो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं होता है। तो इसलिए रेड लिटमस पेपर जब भी आप डालेंगे एसिड के अंदर, तो उसका कलर सेम रहेगा, रेड का रेड ही रहेगा। तो अगर हम कंक्लूजन करें सारी चीजों को मिला के, तो हमें पता चलता है कि अगर ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिटमस को बेस में डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो देखो क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहे हैं कि अगर कलर में चेंज आ रहा है तो वो एसिड है या वो बेस है। कलर हमें दिख रहा है, कलर हमारे लिए विजिबल है, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कोई चेंज होगा तभी तो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो चेंज हो रहा है सर, पहले रेड था अब ब्लू हो गया, या एक एसिड के केस में देखिए तो पहले ब्लू कलर का पेपर था बाद में रेड कलर का हो गया, तो चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम उसको इंडिकेट कर पा रहे हैं। वैसे ही टेस्ट वाले में भी हमने यही किया था कि अगर हमें खट्टा लग रहा है तो हम बोल पा रहे हैं कि एसिडिक है, अगर हमें कड़वा लग रहा है तो हम बोल पा रहे हैं कि वो बेसिक है। तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे। आइडेंटिफाई करना, आप जनरल लाइफ में भी बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, आप बस उसको नोटिस नहीं करते हैं। जैसे कलर आइडेंटिफाई करना, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना, ये सारी चीजें आप जनरल लाइफ में करते हैं। वैसा ही कुछ सिनारियो है, ऑल वी आर डूइंग इज ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, ऑन अ केमिकल लेवल हम कर रहे हैं ये सब काम। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम लोग कि कितने तरह के लिटमस पेपर यूज होते हैं लेबोरेटरी में। तो देखो दो तरह के लिटमस यूज होता है सॉल्यूशन, एक तो लिटमस सॉल्यूशन यूज होता है, ठीक है, एक हो जाता है लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा यूज होता है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर के क्या बेनिफिट्स हैं? देखो, लिटमस सॉल्यूशन आप हर जगह कैरी करके नहीं चल सकते, बिकॉज लिक्विड है, कहीं स्पिल हो जाएगा, गिर जाएगा, कपड़े पे लग जाएगा, सो यू कैन नॉट कैरी इट, सो it is not easy to carry a liquid solution. So what we do is we take लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का सीन ऐसा है कि वो एक पेपर है, जैसे कि आप स्टिकी नोट्स लगाते हो वैसा कुछ पेपर जैसा होगा, तो उसको आप कहीं भी जेब में डालो, लेके चल दो। इससे क्या होगा कि आप जहां कहीं भी कुछ दिखे एसिड की तरह दिख रहा है, उसमें डाला, चेक कर लिया, पता चल गया एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल में कलर चेंज नहीं होगा।
अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उससे एसिड को चेक कर सकते हैं हम लोग, अगर रेड लिटमस पेपर है तो उससे बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। तो लिटमस पेपर आप लोग खरीद लीजिए, जेब में डाल के घूमते रहिए, कोई भी सॉल्यूशन दिखे उसका, उसमें फटाक से लिटमस पेपर डालो और उसका कलर चेंज देख लो, कलर चेंज अगर होता है तो समझ जाना कि एसिड या बेस है। तो अगर आप पहले ब्लू वाला डालना, ब्लू वाले का कलर अगर रेड होता है तो समझ जाना कि सॉल्यूशन एसिड है। अगर रेड वाला डाला और रेड वाले का कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, रेड वाला डाला और अगर रेड का कलर चेंज नहीं हुआ मतलब सॉल्यूशन फिर से एसिडिक है। तो ये सारी चीजें आप सोचो, फिर से एक बार कंक्लूड करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, कि अगर लिटमस पेपर हमारे पास रेड कलर का है, ध्यान से समझिएगा, तो रेड लिटमस पेपर, ये वाला टर्म कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप यहां पे लिख लेना BRB, तो उल्टा वाला आपको पता चल जाएगा क्या मतलब इसका। बेस जो होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, BRB, बेस कन्वर्ट्स रेड लिटमस इन ब्लू, बेस कन्वर्ट्स रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर। तो रेड से ब्लू हो जाए तो बेस, तो इसका मतलब ये हो गया कि एसिड कन्वर्ट्स blue litmus into red, एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस into red। तो देखते हैं इस पे, इन तीनों चीजों को यूज करके देखते हैं। अगर रेड लिटमस पेपर हमने यूज किया है एसिडिक सॉल्यूशन में, तो रेड लिटमस पेपर बेस के लिए यूज करते हैं हम, तो एसिडिक में यूज करोगे तो नो चेंज इन कलर, तो देखो रेड आपने यूज किया है, अभी भी रेड है ये। अगर आपने न्यूट्रल सॉल्यूशन में यूज किया है तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों भाई, क्योंकि ये तो यूज होता है सर एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है सर, क्या होगा अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, सॉरी बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, तो क्या होगा सर अगर हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो कुछ नहीं होगा, बेसिक सॉल्यूशन में जैसे ही आप ऐड करोगे रेड लिटमस पेपर को तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर का। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है BRB, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। वैसे ही आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके लिए, ब्लू लिटमस पेपर के लिए या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के लिए। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को जब हम एसिड में डालते हैं, देखो ब्लू को जब हम एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड। तो ब्लू लिटमस को जब हमने एसिड में डाला तो ये रेड हो गया। ठीक है, ब्लू को अगर न्यूट्रल में डालोगे कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू को अगर बेस में डाल दोगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो टेबल है, ये जो आपको कलर पैटर्न दिख रहा है, दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस बेस्ड ऑन चेंज इन कलर ऑफ अ इंडिकेटर यू आर यूजिंग। ठीक है, तो इसको ढंग से समझ लीजिए, अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट कीजिए और आपको समझ में आएगा सब कुछ क्लियरली। दूसरा जो तरीका होता है वो एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो होता है, दो इंडिकेटर यूज होते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं, एक को हम लोग बोलते हैं फिनोफ्थलीन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग मिथाइल ऑरेंज। ये दो इंडिकेटर्स हम लोग यूज करते हैं बेस को और एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे करते हैं, तो सर क्या करेंगे हम लोग कि बेस का एक कंटेनर में लेंगे सैंपल, यहाँ पे हमने बेस का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बेस लिखा भी है यहाँ पे। और इस बेस के सॉल्यूशन में सर हम क्या करेंगे कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिस ड्रॉपर होता है जिसके थ्रू आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस ऐड कर सकते हैं, सॉरी फिनोफ्थलीन या कोई भी मिथाइल ऑरेंज, कोई भी इंडिकेटर है, पहले हम इंडिकेटर के बारे में समझेंगे फिर समझेंगे कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग कि जो फिनोफ्थलीन है इंडिकेटर, वो यूज होता है बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको, सिर्फ और सिर्फ बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। दिस इज यूज्ड, फिनोफ्थलीन इज यूज्ड ओनली फॉर बेसिस। ठीक है, कि मतलब बेस में ही सिर्फ कलर चेंज होगा, ऐसा नहीं कि उससे एसिड आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, अगर कलर चेंज नहीं होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहां से ध्यान से समझिएगा कि फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस बेस को, बेस जो कि कलरलेस है और फिनोफ्थलीन भी कलरलेस है, तो फिनोफ्थलीन खुद कलरलेस होता है, जब उसको बेस में हम डालेंगे तो वो पिंक हो जाता है, पूरा सॉल्यूशन पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। मतलब सर अगर फिनोफ्थलीन हमने डाला, फिनोफ्थलीन अगर हमने इसमें ऐड किया, ठीक है, और फिनोफ्थलीन ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखा है अगर सॉल्यूशन पिंक हो जाता है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो बेस है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया हमें। सर क्या होगा अगर फिनोफ्थलीन को एसिड में डाल देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि व्हाट विल हैपन
what will happen if we add phenolphthalein in a base? क्या होगा? in an sorry acid. तो जब हम एसिड में यूज करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो सिर्फ बेस के लिए यूज होता है। तो सिर्फ बेस के लिए यूज होने वाली चीज को अगर एसिड में डाल दोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर चेंज आता तो हम पहचान लेते, आइडेंटिफाई हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि फिनोफ्थलीन को जब हम लोग बेस में डालेंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन कलर, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट द सॉल्यूशन इज इधर एसिडिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे, चीजों को शॉर्ट में लिखेंगे कि अगर हमारे पास बेस है उसको फिनोप्थिलीन से ऐड किया तो कलर हो जाएगा पिंक। अगर हमारे पास एसिड है उसमें फिनोप्थिलीन ऐड किया, कलरलेस। अगर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसमें फिनोप्थिलीन ऐड किया, अगेन कलरलेस। तो ये तीनों चीजों को देख के हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, या न्यूट्रल है। तो मैंने क्यों लिखा कि फिनोल्फ्थालीन सिर्फ बेसिस के लिए यूज होता है? क्योंकि बेस के केस में इसका कलर चेंज होता है, बाकी सारे केसेस में कलर चेंज नहीं होता है। तो अगर कलर चेंज नहीं होता है तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है। तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो एसिड ही होगा या बेस होगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आपने फिनोल्फ्थालीन डाला, कलरलेस रह गया, फिर आप बोलोगे कि नहीं, उसके बाद मैं लिटमस टेस्ट करूंगा। लिटमस टेस्ट के बाद अगर उसका कलर मान लो ब्लू से रेड हो जाता है तो वो एसिड है, अगर ब्लू से रेड नहीं होता है तो वो न्यूट्रल है। तो ये आपके हाथ में है, ये आपकी दिमाग की क्रिएटिविटी है कि आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इसको समझते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मिथाइल ऑरेंज को कैसे यूज करते हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मिथाइल ऑरेंज, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है कि ऑरेंज कलर का होगा, क्योंकि नाम ही जिसका मिथाइल ऑरेंज है वो पीला तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर का होगा। अगर मिथाइल ऑरेंज को, सबसे अच्छी बात है कि ये एसिड और बेस दोनों को आइडेंटिफाई करने के काम आ सकता है। कैसे भाई? तो सर जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज में या किसी भी बेस में, लेट्स से एक अपने पास बेसिक सॉल्यूशन है, अगर हम किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दें तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो टाइम के साथ येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कि अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो मिथाइल ऑरेंज कलर येलो देगा। अगर मिथाइल ऑरेंज कलर येलो देता है तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन बेसिक है। तो ये दोनों तरीके से रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, राइट? तो इसके शॉर्ट में हम लिख लेंगे कि बेस विथ मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो कलर। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको काट देंगे। हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एसिड, तो अगर हम यूज करते हैं एसिड, ठीक है, एसिड यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन, और उस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दें, ध्यान से समझिएगा इसको, तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है। अगर आपने उसको डाल दिया एसिडिक सॉल्यूशन में तो क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसी सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हुआ तो हम बोल देंगे कि जो इनिशियली ये हमने लिया था वो एसिड है। तो देखो यार, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ये बात कर रहा था कि जब तक कलर चेंज ना हो, जब तक टेस्ट हमें पता नहीं चले, या जब तक कोई स्मेल नहीं आया, तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन क्या है या उसका नेचर क्या है। तो कोई भी चेंज को आइडेंटिफाई करके ही हम किसी रिजल्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि कलर चेंज होगा तो ही हम चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंक्लूड करते हैं हम लोग। कंक्लूड कैसे करेंगे कि इंडिकेटर हमने लिखा है यहाँ पे और सॉल्यूशन भी लिखे हैं हमने साथ साथ में। तो इंडिकेटर अगर हम लोग यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज, ध्यान से समझना, तो मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डाला हमने तो क्या हुआ है? रेड कलर का हो गया। तो सर मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलर रेड आएगा। न्यूट्रल में डालेंगे तो सर कोई चेंज नहीं आएगा। बेस में डालेंगे तो सर कलर येलो आएगा, ये जस्ट हमने देखा है। ठीक है, फिनोफ्थिलीन को सर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, नो चेंज, क्योंकि फिनोफ्थिलीन सिर्फ बेस के लिए यूज होता है सर, मिथाइल ऑरेंज एसिड बेस दोनों के लिए यूज करते हैं हम लोग।
फिनोप्थिलीन को अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे सर नो चेंज, क्योंकि वो भी सिर्फ बेस के लिए होता है, न्यूट्रल को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। अगर सर हम फिनोप्थिलीन को बेस के अंदर डाल दें, एसिड में डाला कोई चीज नहीं, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला कोई चीज नहीं, लेकिन वही फिनोप्थिलीन अगर बेस में डाल दिया जाए तो वो पिंक कलर का हो जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये सब स्लाइड्स जो हैं वो आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगी टू डिटरमाइन कि क्या एसिडिक नेचर है सब्सटेंस का या बेसिक नेचर है सब्सटेंस का। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने तरीके पढ़े। एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिटमस टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका है कि आप एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट करेंगे तो सार होता है, मिथाइल ऑरेंज में अगर ऐड किया हमने मिथाइल ऑरेंज और अगर सॉल्यूशन रेड हो गया तो मतलब वो एसिड है, और लिटमस पेपर डाला हमने, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो भी वो एसिड है। तो एसिड का फाइनल सॉल्यूशन आपने देख रहे होगे कॉमनली रेड ही आ रहा है सब में, ठीक है। दूसरा तरीका है हाउ टू आइडेंटिफाई अ बेस, ठीक है। तो बेस को आइडेंटिफाई करने का देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो बेस को आइडेंटिफाई करने के क्या क्या तरीके पढ़े हमने, कि बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला सर वही काम करेंगे, लिटमस वाला काम कर सकते हैं हम लोग। लिटमस क्या होता है सर, कि रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो हम बोलेंगे कि वो बेस है। दूसरा काम सर हम लोग कर सकते हैं मिथाइल ऑरेंज यूज करके। मिथाइल ऑरेंज को शॉर्ट में मैं एमओ लिख रहा हूँ। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा सर, यहाँ पे ऊपर हमें टेबल दिख रही है कि मिथाइल ऑरेंज को अगर हम डालते हैं बेस में, ध्यान से देखो, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो, ठीक है सर। तीसरा तरीका सर हम इसको फिनोप्थिलीन से कर सकते हैं, पीटीएच लिखता हूं मैं शॉर्ट में। फिनोप्थिलीन में क्या हो जाएगा सर, जब भी फिनोप्थिलीन ऐड करेंगे बेस में तो उसका कलर हो जाएगा पिंक। और चौथी चीज है कि उसको टेस्ट करके, हमेशा जो सबसे पुराना तरीका है, टेस्ट करेंगे तो वो होगा काफी कड़वा, तो कड़वाहट अगर हुई तो वो बेस है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे एसिड बेस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कलर प्रैक्टिकली उसको हम इंडिकेट करेंगे। आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूं, आप घर पे लिटमस पेपर खरीद के लाइए और घर पे यूज कुछ सॉल्यूशंस कीजिए और उन सॉल्यूशंस का पीएच स्केल टेस्ट करके देखिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप जो घर पे सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, लेमन का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप सोप का एक सॉल्यूशन बनाइए, साबुन जो है घर में उसका एक सॉल्यूशन बनाइए और उसमें लिटमस पेपर चेक करिए, दोनों दोनों लिटमस पेपर डाल के, और आप बताइए कि वो एसिड है या बेस है। तो ये दोनों टास्क आप कंप्लीट कीजिए और फिर हमें बताइए कि आपका क्या रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट के बेसिस पे आप फिर उसको पता लगाइए कि क्या आपका रिजल्ट वेरीफाइड सही है या गलत है। गलत है तो फिर से टेस्ट कीजिए और ये प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। मुझे लगता है आज के वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया कि एसिड बेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कितने तरीके हैं और उन तरीकों के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉसेस हैं। ये सारी चीजें इस लेक्चर में कंक्लूड कर दी गई है। थैंक यू वेरी मच।